तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। मित्रों, आईएएस की परीक्षा में और राज्य के विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी के विषय की अगर जहां तक बात है, प्री के लिए और मेंस में भी शायद कुछ टॉपिक्स तत्सम तद्भव से प्रश्न उठा रहा है और पाठ्यक्रम में तत्सम तद्भव को जगह दी गई है। बताऊंगा कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि देशज और विदेशज किसे कहते हैं। तो देखें, पहले तो हम समझते हैं प्रथम को, जिसे आप तत्सम कहते हो। यह है क्या, जरा समझें। ये दो शब्दों के योग से बना है, तत् धन सम। तत् माने देखेंगे उसके, और सम का मतलब होता है समान। अब किसके समान ये इसका इशारा जो हो रहा है वो क्या है, ये कह रहे हैं उसके समान। यहां उसके का मतलब संस्कृत से है। किसके है? संस्कृत से है, यानी कि संस्कृत से जो शब्द जन्मे हों और ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हों, हिंदी में ले लिए गए हों, तो उन्हें या उन शब्दों को, या उन्हें छोड़ दें, तो उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा होगी कि तत्सम शब्द हैं कौन से। तो जैसे अगर हम कुछ शब्द समझें जी भी, जैसे क्या, जैसे हमने कहा दंत, जैसे हमने कहा कर्ण, कान ना कह के हमने कर्ण कह दिया, ये जो कर्ण है वही तत्सम है। जैसे मैंने गेहूं ना कह के गोधूम कह दिया, ये जो गोधूम है वही है तत्सम। जैसे मैंने कुत्ता ना कह के कुक्कुर कह दिया, क्या कह दिया? कुक्कुर, ये तत्सम है। जैसे मैंने अम्ब कह दिया, ये तत्सम है। जैसे मैंने यज्ञोपवीत कह दिया, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ। जैसे मैंने कह दिया सियाली वाटा, जैसे मैंने कह दिया स्वसुर, जैसे मैंने कह दिया वर यात्रा, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। यानी कि ये शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए। हाँ, अगर आपके दिमाग में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि अगर संस्कृत के शब्द हैं तो संस्कृत क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि वो संस्कृत में संस्कृत हैं। लेकिन जब संस्कृत के शब्द हिंदी में आ जाएंगे तो मामला बदल जाएगा और उनको तत्सम कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हैं तो संस्कृत भाषा के, आ किस में रहे? हिंदी में। अतः वो क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। ये बात आपने देख ली फाइनली कि तत्सम किसे कहते हैं। आइए अब देखते हैं तद्भव क्या होता है। तद्भव, तद्भव दो शब्दों के योग से बना है, तद धन भव। तद माने उससे। अब देखें, यहां पे तत् माने उसके था, तद माने उससे, भव माने जन्म। उससे जन्म कह करके इशारा करके छोड़ दिया है। भाषा वैज्ञानिकों ने बड़ी सरलतम भाषा में इस बात को समझाने की कोशिश किया है कि भाई जिन शब्दों का जन्म हुआ तो हो संस्कृत से, हुआ तो हो संस्कृत से, पर लंबे या लंबा समय बीत जाने के कारण शब्द के रूप बदल गए हों, शब्द के रूप बदल गए हों, उन्हीं बदले हुए शब्दों को क्या? तद्भव कहते हैं। ये देखें,
तद्भव कहते हैं। ये तो बात केवल परिभाषा की होगी, जरा हम उसको प्रैक्टिकली समझते कि मतलब कैसे, इस बात को जरा देखें। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं दंत, इसमें आपने देखा संस्कृत में जिसको दंत कहा जाता था, वो बदलते बदलते हिंदी में जब पहुंचा तो उसको तद्भव कहा जाने लगा। तब यहां हुआ क्या, दांत। जो संस्कृत में कर्ण था वो हिंदी में आते आते पहुंचा क्या, कान। जो गोधूम था वो हिंदी में पहुंचते पहुंचते हुआ क्या, गेहूं। गेहूं। अगर फिर और आगे देखें, वर यात्रा, तो जैसे कि अब इसमें क्या हो गया, बारात। बारात, या फिर वास्तव में शुद्ध क्या है, बारात। कुक्कुर को क्या कहा जाने लगा, कुत्ता। और ससुर को क्या कहा जाने लगा, ससुर। ससुर को क्या, ससुर। और इसी तरह यज्ञोपवीत को क्या कहा गया, अभी यहां तक आते आते, जनेऊ। श्याली वाट को क्या कहा गया, साढ़ू। ये जो बदले हुए शब्द हैं, इन्हीं शब्दों को तद्भव कहा जाता है। जो शब्द हुआ, आप जन्मा तो हो संस्कृत से, लेकिन आते आते बदल गया। थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे संस्कृत में जो शब्द था, संस्कृत में गो था, गो क्या था, संस्कृत में गो था। यही जब और आगे बढ़ा, यानी कि पाली में आया, ये हुआ गौ। जब पाली से पहुंचा प्राकृत में, ये हो गया गोय। प्राकृत से जब ये पहुंचा अपभ्रंश में, और देखें जब ये अपभ्रंश में पहुंचा तो ये पहुंच गया कैसे, गोया। और जब ये पहुंचा हिंदी में, तो आप सब तो बिल्कुल जानते हो, ये कहलाया क्या, गाय। ये जो बदला हुआ रूप है, ये जो बदला हुआ स्वरूप है, इसी को तद्भव कहते हैं। और ईश्वर की माया देखें, इसे क्या कहोगे आप, इसे आप तत्सम कह सकते हो, क्योंकि ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ये डिफरेंस है। समयांतराल अब देख लें, भाई कितना समय था। संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व है। अगर आप अंग्रेजी के छात्र हैं तो 100, आप इसको कह सकते हो 1500 BC, इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हो 1500 BC स्टार्ट नाउ। संस्कृत यहीं से स्टार्ट हुई थी। अब पाली का अगर हम पीरियड देखें, टाइम देखें, तो पाली का जो समय है वो 15 BC से स्टार्ट होता है और फर्स्ट आपकी शताब्दी तक ये पहुंचता है। अगर प्राकृत की बात करें तो प्राकृत जो है ये प्रथम शताब्दी से, या फर्स्ट शताब्दी आप कह लीजिए, प्रथम शताब्दी से 15 AD तक के समय को प्राकृत कहा गया। और 500 से 1000 तक, या 500 से 1000 तक AD तक, उसे आप अपभ्रंश का समय। और हिंदी का समय अगर आप देखें तो 1000 AD से अब तक चल रहा है, अर्थात 1000 AD को आप 10वीं शताब्दी भी कह सकते हो। यानी कि 10वीं शताब्दी से हिंदी अपने पूरे अस्तित्व में आ गई। तो कहने का मतलब अगर हम देखें, ये है चालू कहां से, 1500 ईसा पूर्व से, अब पहुंचा कितने पे है, 1000 पे। अगर हम दोनों को प्लस कर दें, जोड़ दें, तो 2500 तो ऐसे नॉर्मली हो गया। जो 2500 का वक्त बीता, 2500 का, उसमें जो शब्द परिवर्तन हो गए, जो परिवर्तित शब्द हुए उन्हें तद्भव, और जो शब्द ज्यों के त्यों रह गए उन्हीं को तत्सम कहा जाने लगा। बेहतरीन बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब दिखाते हैं आपको कि कितने शब्द जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए। फालतू बात नहीं करेंगे ना, फालतू शब्दों को हम लेंगे। महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव देखते हैं एक लिस्ट में, और किस प्रकार से उसको हम आप याद करेंगे। चलिए तत्सम तद्भव की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द। मित्रों, तत्सम तद्भव का जो एक शगुफा है कि याद नहीं होता, तो चलिए मेरे साथ याद भी करिए और मजा भी लीजिए। देखते हैं कि यहां पर हम देखेंगे तत्सम और यहां पर देखेंगे तद्भव। आइए शुरुआत करते हैं।
तो पहले शब्द हम लेते हैं अंध। अंध जो है वो तत्सम है और तद्भव इसका क्या कहलाता है? अंधा। अंध का तत्सम तद्भव क्या होगा? अंधा होगा। अगर दूसरा शब्द लें तो आप देखें कि एक शब्द होता है अमृता। अमृत तो हुआ तत्सम और जो तद्भव होगा वो क्या होगा? अमीय। क्या होगा? अमी होगा। वैसे ही अगर एक शब्द हम लें तो आप देख सकते हैं कहा जाता है अर्ध। इसी का जो तद्भव है उसे क्या कहते हैं? आधा। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें एक शब्द आता है अष्ट। अगर अष्ट है तो उसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? 8 होगा। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और देखें कि क्या कहा जाता है तो देखें ये होता है अश्रु और अश्रु का अगर हम तद्भव देखें तो क्या होता है? आंशु। ये मित्रों इसी तरह और अगर देखें तो आप देख सकते हैं एक शब्द आता है आद्रक। अच्छा, ये खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है आद्रक। तो आद्रक को वास्तव में हिंदी में यानी कि तद्भव में क्या कहा जाता है? अदरक। क्या कहा जाता है? अदरक। उसी तरह एक शब्द आता है खूब पूछा जाता है आश्चर्य। आश्चर्य को अगर हम तद्भव में देखें तो इसको क्या कहते हैं? अचरज। अचरज। इसके साथ साथ अगर हम एक शब्द देखें आशीष, इसकी वर्तनी पर विशेष ध्यान दें। यहां छोटी छोटी ई लगाया हूं मैंने इस पे। तो ये एक तो ये तत्सम नहीं है, ये गलत है, ये गलत शब्द हुआ और सिद्ध क्या हुआ? आशीष। ये तत्सम है और आशीष ये तद्भव है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं देखूं या हम आप देखें कि भाई इक्षु क्या है तो इक्षु का मतलब हुआ ईख, यानी कि इक्षु जो है या इक्षु को हम तत्सम कह सकते हैं और ईख को हम तद्भव कहेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एक यहां पर देखें हम तत्सम देखेंगे और यहां पर हम तद्भव देखेंगे। तो जैसे कि हम एक शब्द लेते हैं उष्ट्र। उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट। इसको ऊंट कहा जाता है। वास्तव में एक शब्द और देखें हम आप देखें ये कहलाता है कक्षप। कक्षप को अगर हम तद्भव में देखें तो होता क्या है? कछुआ, कछुआ या कछुआ भी कुछ लोग कहते हैं, वो अपने ऊपर है। एक शब्द आप देखते होंगे कंदुक। कंदुक, तो कंदुक का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? गेंद। कहा है लक्ष्मण ने कि भैया जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं। जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक, कंदुक माने गेंद, गेंद के समान संपूर्ण पृथ्वी को उठा के ढकेल दूं, फेंक दूं। तो कंदुक का मतलब गेंद होता है। तो कंदुक क्या है? वो तत्सम है और तद्भव क्या है? वो आपका तद्भव है, गेंद। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कंट, अब समझ तो गए होंगे कंट का मतलब क्या होगा? कंट का मतलब ही होता है, कंट का मतलब कांटा। कांटा कहीं कहीं इसी को कंटक दे देता है, तो उसको भी आप समझते रहे भाई, कंटक हो चाहे कंट, दोनों का मतलब क्या होगा? कांटा होगा। इसी के साथ जैसे अगर एक शब्द आप देखते होंगे कपाट। कपाट का जो तद्भव होता है वो होता है किवाड़। क्या होता है? किवाड़। इसके साथ साथ जैसे कि एक शब्द होता है कपारदिका। कपारदिका, तो कपारदीपा का मतलब क्या होता है? कौड़ी। खेले होंगे खूब बचपन में, नो डाउट, कौड़ी। इसके साथ साथ एक शब्द आता है करपट। कपाट और करपट खूब पूछा जाता है, याद रखेंगे इस बात में, करपट और कपाट। करपट का मतलब होता है कपड़ा। कपड़ा। इसके साथ साथ अगर एक शब्द में देखें तो आता है काष्ठ। तो काष्ठ का मतलब क्या होता है? काठ, लकड़ी, काठ। तो काष्ठ का तद्भव क्या होगा? काठ होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें कुपुत्र।
ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? कपूत। कहा गया है ना कि पूत शपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। पूत लायक हो तो धन संचयने की आवश्यकता नहीं, और पूत अगर दरिद्र हो, नालायक हो, तो संचेंगे तो करेंगे क्या, वो अपने आप नाश कर देगा। तो वही कुपुत्र का क्या होता है? कपूत होता है। और देखें, एक रोग है, खूब प्रचार अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम लोग करते हैं, कुष्ठ। इसी को गांव में कहते हैं कोढ़ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, बहुत पैसे गिने होंगे आप लोगों ने, कोटि। कोटि का जो तत्सम होता का तद्भव होता है वो क्या होता है? करोड़। गिने हैं कि नहीं? बिल्कुल गिने होंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो एक शब्द मिलता है गर्दभ। गर्दभ किसको कहते हैं? गदहा को। यानी कि गर्दभ का जो तत्सम होता है, तद्भव होता है, वो क्या होता है? गदहा होता है। गर्दभ का तद्भव गदहा। मित्रों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक शब्द भी मैंने यहां, अब देखिए, यहां फिर हम तत्सम लेंगे और यहां लेंगे क्या? तद्भव। है क्लिष्ट जरूर, लेकिन आशा करता हूं कि आपको समझ में धीरे धीरे आएगा। एक है गोधूम। गोधूम तत्सम है। अगर इसका तद्भव पूछ लिया, गोधूम को क्या होगा? गेहूं हो जाएगा, गेहूं। इसके साथ साथ अगर पूछ लिया कभी गृद्ध, एक शब्द दे देता है गृद्ध, तो गृद्ध का तद्भव क्या होगा? गीध। यही होगा। जैसे एक शब्द दे देता है गृह, इसको तो बड़ी आसानी से आप बता दोगे कि भाई इसका घर होता, हमको भी बताने की जरूरत नहीं। एक शब्द और आप देखें, घटिका। घटिका, घटिका का तत्सम क्या होगा? तद्भव क्या होगा? घड़ी। इसके साथ साथ एक शब्द आता है घृत। घृत कुमारी पिए, घृत माने घी होता है, तो घृत का मतलब क्या हुआ? घी। वैसे ही कभी दे दिया चित्रकार, तो चित्रकार शब्द दे दिया तो ये तो तत्सम हो गया, क्योंकि जैसे ही चितेरा दिया, चितेरा, तो ये चितेरा क्या है? तद्भव हो गया। जैसे कभी पूछ लिया कि भाई छिद्र क्या है, तो छिद्र तत्सम है, और इसका तद्भव कभी पूछ लिया तो छिद्र का क्या होगा? छेद। कभी कभी पूछ लेता है त्वरित, इतना तो पता ही होगा आपको, त्वरित का मतलब क्या होता है? ये तत्सम होता है, लेकिन मतलब क्या होता है? तुरंत। अब ये जो तुरंत है वो तद्भव है, और त्वरित जो है वो तत्सम है। इसके साथ साथ अगर कभी पूछ लिया दधी के, चला बताओ, हम बहुत कृष्ण भगवान ने दधी लेप की, ये दधी लेप की, ये आप पढ़े हो, तो दधी का मतलब क्या हुआ? दही। वैसे ही अगर हमने कभी कभी हिंदी में तो गिनती आप जान जाते हो कि चलो भाई ये होता है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया द्वादश, तो द्वादश का मतलब क्या होता है? द्वादश का मतलब 12 होता है, और 12 का मतलब तद्भव हुआ, और तत्सम क्या हुआ? द्वादश हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर नन्नाद्रिपति दे दिया है, नन्नाद्रिपति, नन्नाद्रिपति, कभी कभी मैं क्लास में बोल देता हूं प्रयागराज इलाहाबाद में पढ़ाते वक्त, तो ऐसे बच्चे हंस लेते हैं कि पता नहीं कौन आ गया शब्द। नन्नाद्रिपति का मतलब होता है नंदोई। बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। और इसके आगे देखें तो आप देखेंगे नश्या, एक शब्द आता है नश्या। नश्या का मतलब होता है नस। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। एक शब्द होता है नापित। नापित का मतलब होता है नाई। नापित का मतलब क्या होता है? नाई। आइए फिर यहां देखते हैं। यहां देखेंगे हम तत्सम, और ईश्वर की कृपा से यहां देखेंगे तद्भव। चर्चा करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं आपको। पहले तो ये देखें आप, ये जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा मेरा, ये जो वीडियो में आपके नजर आ रहा होगा, इन सारी चीजों को खूब ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और गहरी, बहुत मेहनत होती है इन सारी चीजों को जानने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा नापित, नापित का मतलब नाई हो गया। अब इसके आगे निर्गलन देखें। निर्गलन, निर्गलन का तद्भव होता है निगलना। क्या होता है? निगलना, निगल लेना। इसके साथ साथ अगर हम देखें नारिकेल, नारिकेल मतलब होता है नारियल, यानी कि नारिकेल तत्सम है और नारियल तद्भव है। वैसे ही
निर्वहन, निर्वहन, इसका क्या होगा? निभाना, इसका तद्भव क्या होगा? निभाना। और साथ साथ बच्चों देखें, एक शब्द आता है निम्बक, निम्बक का होता है नींबू, क्या होता है? नींबू। अगर कभी दे दिया निम्ब, क्या दे दिया? निम्ब, तो निम्ब का होता क्या है? नीम। थोड़े थोड़े डिफरेंस वाले हैं। इसके साथ साथ अगर कभी दे दिए नकुल, नकुल के बारे में देखो परिचित होंगे आप, है ना? होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। नकुल का मतलब होता क्या है? नेवला। नयन दे दिया, मान लीजिए, नयन का मतलब क्या होता है? नयन। इसके साथ साथ जैसे दे दिया ज्ञात गृह, ज्ञात गृह मतलब नैहर, या इसी को कहते हैं मायका, है ना? जैसे दे दिए लुंचन, लुंचन, इसका मतलब क्या हुआ? नोचना, छीनना जिसे आप कहते हो। जैसे दे दिए निद्रा, तो निद्रा का मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे, नींद। जैसे दे दिया एक शब्द निष्ठुर, तो निष्ठुर का तद्भव क्या होगा? निठुर। इसके साथ साथ दे दिए पश्चाताप, पश्चाताप, तो यहां क्या होगा? पछतावा। इसके साथ साथ दे दिए पक्ष, तो यहां क्या होगा? पंख। इसके साथ ही साथ दे दिया प्रतिवेशी, प्रतिवेशी, तो प्रतिवेशी का क्या होता है? पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। इतने सारे शब्द हमने आपको बताया। इनमें से किसी न किसी शब्द की मुलाकात आपसे होनी ही है। तो अंध का तद्भव अंधा, अमृत का तद्भव अमीय, अर्ध का तद्भव आधा, अष्ट का तद्भव 8, अश्रु का तद्भव आंशु, आद्रक का तद्भव अदरक, आश्चर्य का अचरज, आशीष का आशीष, इच्छु का ईख, ऊष्ट्र का ऊंट, खूब ध्यान से देखें, कश्यप का कछुआ, कंदुक का गेंद, कंट या कंटक का कांटा, कपाट का किवाड़, देखेंगे किवाड़, कपार्दिका का कौड़ी, करपट का कपड़ा, काष्ठ का काठ, कुपुत्र का तद्भव कपूत, कुष्ठ का तद्भव कोढ़, कोठि का तद्भव करोड़, गर्दब का तद्भव गदहा, गोधूम का तद्भव गेहूं, गृद्ध का तद्भव गीध, गृह का तद्भव घर, घटिका का तद्भव घड़ी, घृत का तद्भव घी, चित्रकार का तद्भव चितेरा, छिद्र का तद्भव छेद, और साथ साथ त्वरित का तद्भव तुरंत, दधि का तद्भव दधि, द्वादश का तद्भव 12, नन्नांदि प्रत का नंदोई, नश्या का नस, ये जो नस होता है नस नस, और नापित का नाई, बाल बनाने वाला, निर्गलन का मतलब निगलना, मतलब डकार मार देना, डक कर जाना, अंदर कर लेना, नारिकेल का मतलब नारियल, नारियल तद्भव होता है, निर्वहन का तद्भव निभाना, निम्बन का तद्भव, निम्बक का तद्भव ये का है निम्बक, निम्बक का तद्भव नींबू, निम्ब का तद्भव नीम, नकुल का तद्भव नेवला, नयन का तद्भव नयन, ज्ञात गृह का तद्भव नैहर या मायका, लुंचन का मतलब होता है नोचना, निद्रा का तद्भव नींद, निष्ठुर का तद्भव निठुर, पश्चाताप का पछतावा तद्भव होता है, तो पश्च का पंख होता है और प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है। मित्रों, इतना तो तद्भव और तत्सम आपने देखा। इन सारे शब्दों में कहां पे कोई समस्या आपको आ रही है आप जरूर लिखेंगे।